क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या आपने क्वेश्चन नंबर 3 आया वो ओके दे दो टेक्स्ट चलो now question number 4 question number 4 क्या है how many terms of the AP 9 17 25 must be taken to give a sum of 636 so now see what the question is asking क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स कितने टर्म्स ऐसे हैं ऑफ द एपी 9 17 25 एपी हमने प्रोवाइड किया है 9 17 25 गिवन एपी हमने प्रोवाइड किया है गिवन 9 17 25 डैश ठीक है उसके बाद क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636 फिर नजर क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि कईता टर्म ये एपी हंस कचा टर्म नंबर ठीक है टेकन मीन्स लेना ठीक है मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636 हाउ मेनी टर्म्स आर दिस एपी यत एपी में कईता टर्म तिम ठीक है कचा टर्म निमा बम एपी हंस ठीक है युन सम ये बराबर 636 समझा अगर तो क्वेश्चन है अपने सब हाथ से और फलाए नंबर कुछ भी नंबर ठीक है हमेशा आपको वो मान लेना है एस एन का वैल्यू कीप इट इन योर माइंड अगर क्वेश्चन शुदा बनोड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी यत एपी में कितना टर्म नंबर आप इधर आ जाओ क्वेश्चन जो दबन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी यत एपी में कितना टर्म छितिम युन सामी बराबर 636 अगर मैं मुझे पता कौन टर्म नंबर ठीक है मुझे फिर किसका वैल्यू निकालना है एन का वैल्यू समझा किसका वैल्यू निकालना है एन का वैल्यू ठीक है बट सर क्वेश्चन में ये बोल रहा है हाउ मेनी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ दिस टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636 ठीक है इस सम हासनेर बराबर 6 टाइम मतलब गो दैट वैल्यू दिस इज द वैल्यू ऑफ एसएन वो किसका वैल्यू है फिर एसएन का वैल्यू दैट मींस सर अगर हम इसमें लिखेंगे हियर a is equal to 9 क्लियर समझ आया अगर क्वेश्चन हमें ये बोल रहे हैं फलाने टर्म का सम इतना है हमेशा वो मान लेना किसका एसएन ठीक है अगर आपको एन का वैल्यू पता नहीं है हमेशा वो पुट सपोज करना है किसका एसएन इज इक्वल टू दिस ठीक है एसएन इज इक्वल टू दिस वैल्यू समझा सपोज अगर आपको एन पता है कहां तक मुझे लेना है सपोज 10 टर्म्स तक का सम मुझे लेना है दैट मींस S10 का सम इतना है ठीक है अभी मुझे पता नहीं है कितने टर्म लेना है वो सपोज करना है SN इज इक्वल टू दिस ये समझ आया ठीक है समझ आया ओके उसके बाद मुझे किसका वैल्यू निकालना है एन का वैल्यू निकालना है फाइंड एन फिर क्या करना है वी नो दैट SN इज इक्वल टू क्लियर SN का वैल्यू कितना है गुड n का वैल्यू आपको निकालना है ठीक है 2a 2 into 9 प्लस n का वैल्यू निकालना है क्लियर d का वैल्यू कितना है अब आपकी दिमाग में क्वेश्चन आंसर हम ये जो सेकंड फार्मूला है ना आपने दिखाया वो हम क्यों नहीं यूज करेंगे बिकॉज उसमें हमें लास्ट टर्म होना चाहिए पता ठीक है वो हैव टू नो अबाउट द लास्ट टर्म मुझे पता होना चाहिए क्या लास्ट टर्म मतलब किसका लास्ट टर्म एपी का इसका लास्ट टर्म मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने ये यूज किया समझ आया ठीक है वो समझ आया आपको ओके उसके बाद अब आएगा ये सॉल्व करना देखो क्या करना है 636 एंड डिवाइड बाय 2 एज इट इज उसके बाद 2 9 18 ठीक है इसको करो प्लस 6n - 6 ठीक है अब समझ आया ओके ये 2 इधर शिफ्ट करो 636 into 2 यहाँ पे क्या आएगा ये n इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 18n ठीक है समझा प्लस 6n into n 6n स्क्वायर क्लियर ठीक है -6n इज इट क्लियर
कोई कंफ्यूजन? उसके बाद ये करो 6 to the 12 वन बैलेंस है, ठीक है, 6 7 10, ठीक। उसके बाद इसको ऑर्डर में लिखो, ये भी है ना क्वाड्रेटिक, हमेशा मैंने बोला इसको क्वाड्रेटिक, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 6 उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, ठीक है। उसके बाद we will do one thing, 6 and square, सर ये है 18n minus 6 है, 18 minus 6 that but 12 है, ठीक है, समझ आया? अब शिफ्ट करो 6 and square plus 12n minus 1272 is equal to 0, ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये प्लस है, ये मैंने शिफ्ट किया, इट बिकम्स माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गया क्या? क्वाड्रेटिक, है ना। अब अप्लाई करो क्या? क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करो या स्क्वायर इन द मिडल टर्म में अप्लाई करो, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू इफ यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। अप्लाई करो क्वाड्रेटिक फार्मूला, करना क्या है, करना क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है हियर a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू कितना -1, ठीक है। फिर लिखो वी नो दैट कितना वैल्यू n का आएगा 2, ठीक है, बिकॉज़ इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, समझ आया? इट इज डिग्री 2, दैट मींस द वैल्यू ऑफ n बिकम्स 2, ठीक है, 2 वैल्यू n के आएंगे बिकॉज़ इट इज डिग्री 2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, वी नो दैट, हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के x इज इक्वल टू, सर x हम क्यों लिखते हैं, बिकॉज़ उसमें हम वेरिएबल पुट करते हैं x, अभी इसमें क्या वेरिएबल है n, फिर हम लिखते हैं n इज इक्वल टू माइनस b, फिर से भी लिखना है, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2, ठीक है, समझ आया? अब b का वैल्यू डालो इसमें ये सॉल्व करो, n का वैल्यू, और आपको ये याद रखना है जो n है ना इसमें, वो तो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ना नेगेटिव होना चाहिए, ना फ्रैक्शन में होना चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। सर n का 2 वैल्यू आएंगे, है ना, n का 2 वैल्यू आएंगे, अगर n इज द नेचुरल नंबर सुच एक्सेप्टेबल, अगर n इज द फ्रैक्शन सुच एक्सेप्टेबल क्या, ठीक, नेगेटिव सुच एक्सेप्टेबल क्या था, मेरे खाली क्या था, कुछ नहीं, खाली नेचुरल नंबर, क्या आएगा? आप इसमें डालो, ये सॉल्व करो, वी कैन गेट, आएगा ये, कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो फिर आगे, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एबी इज 5, मैं यहां पे लिखूंगा द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एबी इज 5 गिवन, फर्स्ट टर्म हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट टर्म किससे, a से या t से या p से, दैट मींस a इज इक्वल टू 5, ठीक है, एज पर क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से, l से या tn से, मैंने भी मान लिया कितना 45, कोई कंफ्यूजन? उसके बाद and their sum is 400, and their sum is 400, and their sum is 400, and the sum to 400, अगर मैं मुझे पता कजन टर्म में sum to 400, अगर मैं n वैल्यू पता है से तो लिखा अब सर यो टच वैल्यू मैं मुझे पता है इस ये किसका वैल्यू है, फिर sn 400, समझ आया? ये समझ आया किस तरीके से सॉल्व करना है। उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे किसका निकालना है, n नंबर ऑफ टर्म मींस n का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद गुड, दैट मींस d, समझ आया? कोई कंफ्यूजन? ओके सर n का वैल्यू गिवन है, sn का वैल्यू भी गिवन है, ठीक है सर, n मींस लास्ट टर्म, हम ये करेंगे, we'll do one thing, sn is equal to a plus an हम लिखेंगे अभी, क्यों, पता है जहां पे लास्ट टर्म गिवन है sn भी गिवन है, n का वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है, a का वैल्यू गिवन है 5 प्लस n का मुझे पता है, ये सॉल्व करो, ये n का वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं, ठीक है, सॉल्व करो, कितना है 800, 400 into 2 800, ठीक है, 50n, ठीक है, 5 1 5, 3 आया, 5 6 50, 16 इज इक्वल टू, कोई कंफ्यूजन? आया समझ क्या करना है? ये फार्मूला मैंने क्यों यूज किया, क्या यू कैन यूज दिस फार्मूला, देखो यूज फार्मूला करो, नो, क्यों, नो, कॉमन डिफरेंस इज नॉट नोन, ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस आपको चाहिए,
कॉमन डिफरेंस ही यथ मज पता ठीक है एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस फार्मूला लेकिन 100% ये फार्मूला है हम यूज इटिंग करें क्या अगर मैं कॉमन डिफरेंस पता है ऐसे तो यहाँ का बाइट करें ठीक है अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐसे में ये तो सपोज एन पहले ऐसे में दिया ठीक है तो यहाँ का डी की वैल्यू करें समझ आओ ठीक है उसके बाद अब आपको क्या करना है डी का याद रखना जब भी आपको ए का वैल्यू निकालना है एन का वैल्यू निकालना है डी का वैल्यू निकालना है या लास्ट टर्म का वैल्यू निकालना है हमेशा यूज करना है जनरल फार्मूला एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी ये लिख लो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी जब भी आपको क्या करना है लास्ट टर्म का वैल्यू निकालना है यूज दिस फार्मूला जब भी आपको निकालना है ए का वैल्यू यूज दिस फार्मूला जब भी आपको निकालना है एन का वैल्यू यूज दिस फार्मूला जब भी आपको निकालना है डी की वैल्यू यूज दिस फार्मूला कोई कंफ्यूजन ठीक है और उसके बाद मैंने आपको कल भी बोला है कि अगर आपको सम निकालना है सम निकालने से पहले आपको ये निकालना है एन का वैल्यू कहां तक मुझे सम निकालना है ठीक है सर यहां पे मुझे गिवन है एंड देयर सम इज 400 जो होल सम हां से बराबर 400 मगर ना मुझे पता कौन टर्म होल सम जो 400 तुम समझ लो ऐसे डायरेक्टली ये समझ आ कोई कंफ्यूजन उसके बाद सर मुझे आप निकालना है डी का वैल्यू कौन सा फार्मूला आप यूज करोगे डी निकालने के लिए गुड ये फार्मूला अगर आपको डी का वैल्यू निकालना है क्या क्या चाहिए आपको इसमें एन का वैल्यू ए का वैल्यू एन का वैल्यू डी का वैल्यू एन माइनस 1 कम नहीं एन का वैल्यू ठीक है अगर आपको डी का वैल्यू निकालना है आपको ये पता होना चाहिए ये पता होना चाहिए ये पता होना चाहिए अगर आपको एन का वैल्यू निकालना है ये पता होना चाहिए ये पता होना चाहिए ये पता होना चाहिए समझ आया अगर आपको सपोज ए का वैल्यू पता करना है ये पता होना चाहिए ये पता होना चाहिए ये पता होना चाहिए समझ आया कशिर लफ्जन मज वन ये कड़ अ फार्मूला में चोर चीज अख ज 3 4 ठीक है चोर में अगर 3 आसित इजीली वी कैन फाइंड वन थिंग कोई कंफ्यूजन हां चलो 25 ए का वैल्यू 5 एन का वैल्यू आपको निकालना है सॉरी 16 गुड 16 minus 1 डी का वैल्यू निकालना 25 माइनस इस 40 लिखेंगे डायरेक्ट हां सर ठीक है प्लस इज कॉल्ड 50 डी 40 divided by 15 5 3 सर 50 ओके क्या 5 3 सर 15 5 8 सर ठीक है 8 divided by 3 is equal to 2 कोई कंफ्यूजन समझ आया आप हाँ डेस्टर है okay so now question number 6 the first and the last term of an AP are this and this respectively first term we are talking about question number 6 बस यहाँ देखो question number 6 हमें ये बोल रहा है कि क्या है first term and the last term of the AP 17 and 350 रेस्पेक्टली का मतलब क्या है डिकोड करना फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ ठीक है यहाँ पे क्या आया फर्स्ट 17 आया 350 दैट मींस ये जो 17 है ना ये फर्स्ट टर्म का वैल्यू है लास्ट टर्म का वैल्यू गुड फर्स्ट टर्म दैट मींस हियर a is equal to 17 n is equal to ये l बोलो या कुछ बोलो ठीक है l is equal to 350 गुड जो आपको गिवन होगा पहले वो लिखो ठीक है गिवन हमें ये बोल रहा है हमें किस तरीके से जाना है क्वेश्चन में किस तरीके से चलना है ठीक है उसके बाद the common difference is 9 d is equal to 9 good how many terms that means n good okay what is their sum means sn सुनो मेरी बात listen to me जब भी आपको सम निकालना है सम निकालने से पहले आपको क्या फाइंड करना है n का वैल्यू याद रखना ठीक है जब भी आपको सम निकालना है पहले आपको क्या करना है n का वैल्यू निकालना है ठीक है समझ आया ओके उसके बाद सर ये वैल्यू पता है
ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, मुझे n निकालना है। अभी मैंने बोला कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? गुड। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ठीक है, वही होता है। ये आएगा, आप सॉल्व करना। ठीक है, सपोज उसके बाद n का वैल्यू कुछ है, सपोज मैंने अभी मान लिया अल्फा। ठीक है, फिर आपको क्या लिखना? s अल्फा। ठीक है, s अल्फा इज इक्वल टू, ठीक, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, सुनो, n का वैल्यू अल्फा डिवाइड बाई 2 मैंने भी मान लिया निकालने का अल्फा। ठीक है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फा डिवाइड बाई 2 2 a का वैल्यू पता है आपको, n का वैल्यू आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है, d का वैल्यू आपको पता है, सॉल्व कीजिए आएगा, ये आएगा। यहाँ से खुद करना है। ठीक है, यहाँ से dy आएगा, आएगा कि नहीं? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आता है बराबर 5 क्वेश्चन बोनस पर। Find the sum of the first 22 terms of an AP. Sum of first two. Find the sum of first 22. Find the sum of first 22 terms of an AP. सुनो, पहले आप वो लिखना है, ऐसी चीजें पहले लिखो जो आपको गिवन हो। आपको निकाल, सुनो मेरी बात, लिसन टू मी, लुक एट द बोर्ड। आपको लिखना है, आपको ये निकालना है S22। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन दैट इज S22। सम आया, S से रिप्रेजेंट किया, 22 टर्म्स आया, 22 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इज इक्वल टू दिस, मुझे ये फाइंड करना है। उसके बाद इन विच, इसमें से d का वैल्यू क्या है? पहले वो चीजें लिखनी है जो गिवन हो। d इज इक्वल टू 7। कोई कंफ्यूजन? No, sir. ओके, उसके बाद एंड देन 22nd टर्म इज 22nd टर्म, इसका मतलब क्या है? 22nd टर्म का मतलब क्या है? 822। अरे गेट माय पॉइंट? 149 इसका मतलब है इज इक्वल टू। ठीक है, आपको क्या करना है? फाइंड आपको करना है, फाइंड S22। जो आपको फाइंड करना है वो लास्ट में लिखो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? No, sir. कोई परेशानी किसी को है? ओके, उसके बाद ये गिवन है, ये भी गिवन है। ओके, मैंने आपको पहले ही कहा। And tonight they like 22. कहाँ? हाँ, n is equal to 22 यहाँ पे है ना, n is equal to 22। गुड, n is equal to 22। यहाँ पे हम लिखते हैं Sn, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, n यहाँ पे गिवन है। 22. क्लियर? Yes, sir. ठीक, तो एक मिनट आगे भी दिमाग दिया जाए इसको। तो उस फार्मूला के लिए सम करना कर दो, तो करेक्ट क्या फार्मूला यूज? Sn is equal to n divided by 2 A plus a plus an। ठीक है, 22 यहाँ पे भी 22 है, बट यहाँ पे भी 22 का वैल्यू पता है। ठीक है, तुमसे किस तरह की यहाँ फॉर्मूला यूज है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कि दोनों पे ऐड करूं, किसने कर कास फॉर्मूला कर यूज। यहाँ पे अभी बोल रहे, हाँ गार्डन चुना ना हो, समझ हो आवे कि ना? हाँ, सर। हाँ, कि बात की होगा ना। ना, sir. चलो सुनो, ओके, उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा कोई भी टर्म का वैल्यू, कोई भी टर्म का वैल्यू किसमें कन्वर्ट करना है? a प्लस डी में। अगर आपको 822 का वैल्यू हो 149, मैंने आपको पहले कहा है कि 5.1 5.2 में मैंने आपको बोला है, जब इस तरीके से आपको दिखेगा 822 का वैल्यू या 822 का वैल्यू, इसमें कन्वर्ट करो a प्लस 21d, बस दैट इज इट। ये याद रखना आपको। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिखेगा आपको, कोई भी टर्म का वैल्यू इज इक्वल टू दिस, कोई भी टर्म का वैल्यू 15 टर्म इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू 20 10, उसको कन्वर्ट करो बस इसमें, किसमें? a और d में कन्वर्ट करो। समझ आया? ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, गिवन कंडीशन को हम यहां पे लिखेंगे। नाउ सर कैन यू राइट दिस? A a 21. प्लस 21d इज इक्वल टू 149। कोई कंफ्यूजन? No, sir. कासी क्या परेशानी हार्ट वार चलन कास तो सेकते आपस में से ता तुम पे दावा आया समझ? Yes, sir. ठीक, किसी भी टर्म का वैल्यू आपको गिवन हो,
पहले आपको इसमें कन्वर्ट करना है ए और डी में, बस दैट इज इट। कहाँ तक क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है मेरा पर क्या कुछ ठीक क्वेश्चन मैं तो गरज के इतने कंडीशन नहीं दूंगा दुनिया में अगर कहाँ तक क्वेश्चन रहा मैं इतने कंडीशन दूंगा इतने कंडीशन सॉल्व कर बता जो क्वेश्चन हमें पाने बुक कर सॉल्व आया समझ? ठीक है। उसके बाद सर इसमें गिवन कंडीशन वन सर जैसे मैं इतने कंडीशन है सर में सॉल्व करूं सर वन हेक बो इतने कर पांच आइटम वो कस कस गिवन कंडीशन च में बहेक यूज कर सर यत मस क्या मैं वैल्यू देख सर एक वैल्यू तो डी वैल्यू हां डी वैल्यू कर रहे यूज यत मस सॉल्व करो। ठीक है समझ आ करो मार्क है किसी को दे दो a प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। यहाँ पे ए का वैल्यू आएगा ए आपको चाहिए ही चाहिए बिकॉज यहाँ पे आपको ए चाहिए किसमें इसमें। ठीक है जब भी आपको सम निकालना है उसके लिए आपको ए एन डी चाहिए इस फॉर्मूले में आपको डी चाहिए इस फॉर्मूले में आपको डी की जरूरत नहीं है। 147 कितना आया ये 147 ये 7 7 1 7 7 2 40। उसके बाद ए का वैल्यू आपको निकालना है ए इज इक्वल टू 149 माइनस 147 कितना आया 2 गुड इक्वल टू उसको अंडरलाइन करो ये की वैल्यू एसएन चाहे एएसएस वैल्यू है डीएसएस वैल्यू है सम एसएस वैल्यू है तो करना अंडरलाइन क्यों करना है अंडरलाइन बिकॉज़ एग्जामिनर शुड डिपेंड ऑन मोड एस्पेक्ट। ठीक है जब चाहे मोड एस्पेक्ट करना डाले तो सिस्टम को सोरे ठीक है समझ आया क्या करना है बिकॉज़ इट शुड डिपेंड कर मोड एस्पेक्ट एन ना वैल्यू सो खाली कुछ आंसर पहले से काला था ठीक है एन वैल्यू सर्च क्वेश्चन पोस्ट मार्क्स अगर पोस्ट मार्क्स है ठीक है अगर पैटर्न नहीं इसको नहीं लिखो सपोज पैसा एन लिखो ठीक डिपेंड कर मोड एस्पेक्ट जरा स्विच हो सिस्टम फार्मूला ठीक तभी सब पोस्ट मार्क्स इसलिए ये पॉइंट जो ना मैं कुछ हाईलाइट करें समझ आया? ठीक है ओके S22 आपको निकालना ए का वैल्यू आता है हम लिखेंगे वी नो दैट सर Sn इज इक्वल एन डिवाइड बाय 2 सर a प्लस a लिखेंगे ठीक है n का वैल्यू अभी है 22 है ना वेकेशन में n इनके तो क्या इनडायरेक्ट n का वैल्यू n इक्वल 22 ठीक है दैट मींस सर यहां पे हम लिखेंगे राइट हियर S22 हम यहाँ पे लिखेंगे इट इम्प्लाइज S22 22 डिवाइड बाय 2 a का वैल्यू आपको आया 2 प्लस an क्या अगदी S22 से योड़ तेरे को सो अंदर योड़ वैल्यू क्या A22 वैल्यू आया समझ आओ ठीक है A22 क्या A22 का वैल्यू ठीक है सो को 149 ठीक है अगर तो दिमाग में क्लियर सब कर रही फार्मा उसके थ्रू तो ये फार्मा को यूज एन वैल्यू का तो जगह डी वैल्यू एक वैल्यू ठीक है एन वैल्यू देख के साफ करें ठीक है ओके। उसके बाद अगली बात सुन लेकिन n डिवाइड बाय 2 ये सिंपल है मींस अगर कसर थे कर लेते सब ठीक है तो आ जाता है कितना है 51 ठीक समझ आ ओके। उसके बाद यहां से ध्यान से देखना क्या करना है सुनो मेरी बात किसी भी नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ किसी भी नंबर को सपोज 52 को 11 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है ट्रिक देखो यहाँ पे ओ यहाँ देखो पहले किसी भी नंबर को अगर 11 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है क्या करना है व्हाट वांट टू डू नाउ जिस भी नंबर को 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है उसको दूर देखो बोल्डर वाले पॉइंट्स दूर देखो 5 और 2 उसके बाद इन दो नंबर को ऐड करो 7 5 7 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस ठीक है क्या करना है हम डायरेक्ट किसमें करेंगे अभी टाइम नहीं 151 क्या करना है पहले इसको करेंगे बिकॉज हमें ये करना है ठीक है जो ये है ना बोल्डर वाले पॉइंट्स क्या है बोल्डर वाले पॉइंट्स 1 और 1 दूर लिखो थोड़ा उसके बाद को ऐड करो 5 प्लस 1 6 ये है आया समझ किसी भी नंबर को अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करना है इस ये ट्रिक फॉलो करो ठीक है अगर आपको ये करना है 11 into 8 3 5 7 क्या करना है बोल्डर वाले पॉइंट्स 8 7 प्लस दिस कितना आया 12 ठीक है यहाँ पे 1 लिखो 12 ठीक
यहाँ पे 12 आया, ठीक है 12, यहाँ पे एक बैलेंस आया, ये फिर हम क्या कर दे 5 + 3 दैट इज 8, 8 + that is 9, ठीक है Sir, क्या है 8, 4, 5, 7. नहीं हम क्या करते हम क्या करते 8 8, 8 7 3. सुनो 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 8 8 7 आपने लिखा है, ठीक है उसके बाद क्या करना है 8 + 7 दैट इज 12, ठीक है 2 लिखना है आपको, यहाँ पे एक बैलेंस आया यहाँ पे, ठीक है 5 पहले आपको ऐड करना है इन दोनों को, ठीक है 5 + 3 8 8 और 9 9 आया, ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है 8 + 3 कितना आया 11, ठीक है 11 1 आपको यहाँ पे लिखना है 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है 9 1 9 7 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट Yes, sir. ओके सुनो उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एबी, क्या निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एबी, किसका वैल्यू निकालना है आपको एस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ 51. एस S51. S51, ठीक है उसके बाद कोई सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर जो गिवन हो पहले वो लिखो, ठीक है कोई सेकंड A2 किसके बराबर है 14 एंड A3 A थर्ड 18. और कुछ रेस्पेक्टिवली, ठीक है रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होगा फर्स्ट ची वैल्यू थर्ड ची वैल्यू, ठीक है आप देखो सर मुझे ये निकालना है फाइंड S20. S51 51. ये किसका वैल्यू है फिर एन का n का वैल्यू, ठीक है ये n का वैल्यू क्यों है सर बकर से फार्मूला कर यूज बकर ये फार्मूला यूज तो कुछ में आपने क्या है a 51 का वैल्यू ना ये है फार्मूला है तो यूज करना ना मैं डायरेक्ट उसमें आवा समझ आवा क्लियर हो ठीक ओके उसके बाद सर मुझे क्यों कंसेप्ट अटैक करूं क्या करना है नाउ मैंने अभी बोला आपको जब भी इस तरीके से वैल्यू क्यों ना फलानी टर्म का वैल्यू इतना है उसको कन्वर्ट करो पहले ए और डी में, ठीक है ए तो आया ना इसका मतलब क्या है A2 = 40 इसका वैल्यू इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है A2 का मतलब कि ये है A + D = 40 एक बैग जाना है A2 आया ना दैट इज 1, ठीक है उसके बाद A3 आया ना A + 2 किसके बराबर है आपको A और D का वैल्यू निकालना है बिकॉज आप तदवी इधर पाता मैं क्या फार्मूला कर करता हूं लगा पाता ये इसमें क्या जरूरत जैसे फार्मूला प्रश्न का संबंध में ऊपर क्या किसी जरूरत सर इसमें चाहिए आपको n सर n यहां पे गिवन है दैट मींस 51 हो गया खत्म ही उसके बाद सर a का वैल्यू आपको चाहिए और किसका वैल्यू चाहिए d का वैल्यू चाहिए 2 इनकान दो सर मुझे 2 का वैल्यू चाहिए तो पागलो हांगलो 2 छोड़ दूंगा है समझ ठीक है ओके a का वैल्यू आपको चाहिए ये तो फार्मूला है इसमें पता सर मुझे ये फार्मूला यूज करना है पहले उस फार्मूला पे देखो क्या क्या चीज आपको चाहिए वो चीज निकालो बस दैट इज इट ठीक है समझ आया सर इसमें है a सर n का वैल्यू क्या है इसमें क्या है वैल्यू इसमें 51 गुड 51 ठीक है उसके बाद a का वैल्यू आपको निकालना है d का वैल्यू आपको निकालना है सर उसके लिए ये इक्वेशन दो बनी ठीक है यूज द एलिमिनेशन मेथड ठीक है मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा रीराइट अब इक्वेशन क्या लिखेंगे a + d साइन चेंज माइनस 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 दिस विल गेट दो इंडियन वैल्यू तो आखिरी माइनस d के प्लस d माइनस यहाँ पे ये बड़ा है माइनस d 18 माइनस 14 माइनस 4 आएगा माइनस कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 4 पुट d इज इक्वल टू 4 किसी में डालो बट मैंने आपको बोला है तत्व तरह से d की वैल्यू का तत्व जो वैल्यू तो इसमें सॉल्व करते तो कैसे गलत इसमें सॉल्व कर दे इसमें a + 4 is equal to आया समझ a का वैल्यू है d का वैल्यू है आप निकालो ये नाउ yeah we know that
एस 51 तो 51 डिवाइड बाई 2 2 ए का वैल्यू क्या है इसमें 10 प्लस 51 माइनस 1 डी का वैल्यू क्या है शाबाश 4 ये सॉल्व करो आपको आएगा ये आया समझ समझ आया ये कंफ्यूजन no sir चलो फिर आगे क्वेश्चन नंबर Question number 9. If the sum of First to 7 terms of an AP is 49 and that of 7 terms 17. Find the sum of first and The sum of first 7 terms of an AP is sum of first 7 terms of an AP is क्या है given शाबाश S7 is equal to good very nice and B है S7 is equal to S7 is equal to 49 good and that of 17th term is इसका मतलब and that of समझ साधारण term has such could that 289 that means sum of 17 is equal to 289 कोई confusion no sir कोई confusion no sir. find the sum of find the sum of किसका And first and terms. find the sum of First and terms. फर्स्ट एंड टर्म उसका मतलब क्या है n का वैल्यू आपको निकालना है फाइंड ठीक है आपको n का वैल्यू निकालना है क्या करोगे शाबाश Will you do one thing? सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात जिस तरीके से यहाँ पे हमें गिवन है ना अगर A2 का टर्म है A2 का वैल्यू ये है ये देखो A प्लस 21B ठीक है A2 का वैल्यू है ये देखो A प्लस B ठीक है सुनो मेरी बात मेरे दिमाग में ये आया हम चेक करेंगे ठीक है अगर S7 का वैल्यू ये है कैन आई राइट दिस S7 इज इक्वल टू कैन आई राइट दिस S7 इज इक्वल टू A plus 60 is equal to क्या? 49 नहीं ये है सम सम के लिए आपको यहाँ जाना है ठीक है वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टर्म ठीक है वी आर डीलिंग विद सम ठीक है हम ये करेंगे वी विल डू वन थिंग अगर हमारे पास ये है S7 इज इक्वल टू 49 n के बदले 7 डालो 2a प्लस नहीं 7 माइनस 7 minus 1 किसके बराबर है 49 49. क्लियर ये कंफ्यूजन ओके उसके बाद पहले ये सिंपलीफाई करो उसके बाद इस पे जाएंगे ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है ए और डी का वैल्यू चाहिए ठीक है ए और डी का वैल्यू आना है जब ठीक है अब देखिए तो हम जाएंगे वैल्यू पे सुनो ओके उसके बाद 7 to 14 चलो डू वन थिंग हम एक काम करेंगे सुनो मेरी बात विल राइट हियर 2a प्लस 6d ठीक है समझ आए इतना मल्टीपल और कैसे इजी तो तब क्या डिवाइड ये डिवाइड में सब न्यूमरेटर इज मल्टीपल डिवाइड में इज मल्टीपल ठीक है 7 7 that 49 7 to that 14 14 आया समझ उसके बाद इस पे जाओ नाउ ऑल्सो S17 is equal to 89 ये देखो अंक के बदले यहाँ पे जाना है ठीक है इस पे जाना है आपको नॉट फॉर दिस 17 में 2. 2a 2a. Minus. 70 minus 2 can I write the 60d there is okay
क्या करना है बुझो अगर मैं देखूँ ना 7 2 को 14 डिवाइड बाय 2 पाई दी जाती है थोड़ा हेक्टिक कैलकुलेशन ठीक है ज्यादा बेहतर चीज डायरेक्टली करो शिफ्ट कीवर्ड ठीक है 289 into 2 into 2 divided by 7 का स्क्वायर अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे ना 100 अब चेक करो 7 into 7 आएगा 7 7 49 कितना हो गया 11 9 Our 289 is 7 हो गया हो गया Yes, sir. 2 to the 4. Second रखो comparing this and this equations we can get the value of a and d मिलेगा ना इसमें उसके बाद आपको क्या करना है a और d का वैल्यू आपको आया अब आपको वैल्यू ऑफ n निकालना है क्या करेंगे वैल्यू ऑफ n निकालने के लिए हाँ जनरल फॉर्म a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d ठीक है a इज इक्वल टू बट a n का वैल्यू आपको ज्ञान होना चाहिए Actually, I am square. M square. क्या आ rहा है इसको M square. Work into M square to answer. n स्क्वायर